नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जिस प्रकार से सनातन धर्म में विकृतियां देखने को मिल रही हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि ये संत समाज, ये ब्राह्मण समाज, ये समाज का नेतृत्व करने वाला जो वर्ग था, ये कलयुग के प्रारंभ से ही भ्रष्ट हो चुका है। आज किसी विरक्त संत के ऊपर यदि कोई विरक्त संत उंगली उठाता है, यदि उसकी दिनचर्या पर, लाइफ स्टाइल पर या उसके जो अन्य तामझाम है सांसारिक, उस पर यदि कोई प्रश्न करता है, तो मेरा ये मानना है कि जो तुलसीदास जी ने लिखा है उत्तरकांड में, वो बातें सत्य हो रही हैं और ऐसे लोग संत नहीं हो सकते। देखिए, यदि विचार किया जाए तो जो संत होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि संत विद्वान नहीं होता, संत ज्ञानी नहीं होता, वो आचार्य नहीं होता, वो स्वामी नहीं होता, वो जगत गुरु नहीं होता, वो सिर्फ संत होता है। और संत हमारे सनातन शास्त्रों में संत कोई भी हो सकता है, जैसे संत रविदास, संत रसखान, संत कोई भी हो सकता है। और विचार करने की ये बात है कि संत तो संत होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना। संत का जो हृदय है वो नवनीत है, इसलिए कवियों ने कहा संतों के बारे में, लेकिन उनको कहने नहीं आया। निज दुख द्रवई संत सुपुनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। जो अपना दुख दर्द हरता है वो तो संत है, ठीक है, ये बात सामान्य बात है, पर जो दूसरे के दुख को हरे, वास्तव में वही संत है। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। वो सबको समान दृष्टि से देखता है, विराग उसके जीवन में होता है, किसी से उसका राग नहीं होता है, किसी से उसका द्वेष नहीं होता है। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। लोभी नहीं होता है, अहंकारी नहीं होता है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। संत के एक लक्षण ये भी हैं कि दूसरे का दुख देखने पर वो दुखी हो जाता है और दूसरे का सुख देखने पर वो सुखी हो जाता है। वो विश्व धर्म होता है उसका, संत किसी धर्म का नहीं होता। संत तो सिर्फ सनातन का होता है, सनातन अर्थात विश्व धर्म। तो जो हमारे शास्त्रों में संतों के बारे में व्याख्या की गई है वो तो कुछ इस प्रकार है, पर वहीं असंत की बात करते हैं तो गोस्वामी जी ने असंतों के बारे में भी लिखा है। असंतों के बारे में उनका जो कहना है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। वो झूठ ही लेते हैं, झूठ ही देते हैं, झूठ ही खाते हैं, झूठ ही पहनते हैं, झूठ ही सोते हैं, झूठ ही उठते हैं, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, बोला ही मधुर वचन जिमि मोरा, खा ही महा हृदय कठोरा। मधुर वचन तो होता है उनका, जो भेषधारी ठग हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, लखि सुबेश जग बंच कराऊ, भेष प्रताप पूजी है ताऊ। रावण भी साधु का वेश बनाकर माता सीता का हरण किया था, काल ने में भी वही किया। तो संत असंत के जो लक्षण है सनातन शास्त्रों में वो विख्यात हैं। यदि हम किसी की ख्याति से, किसी की पदवी से, किसी की लोकप्रियता से हमें कष्ट हो रहा है और हम उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं से ये द्वेष का प्रतीक है, और संत के अंदर द्वेष नहीं होता है, हमारा ये मानना है। वर्तमान जो विवाद है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के बीच में, हमारा तो एक ही ओपिनियन है कि ये हो रहा है आपस में मतभेद संतों के जो बीच में, यही सबसे बड़ा गलत है। अब इस विषय में यह निर्णय कर लेना कि ये सही है वो सही है, ये असंभव है। क्योंकि यदि संत है कोई तो संत विवाद नहीं करता है। संत मान अपमान से ऊपर होता है, लाभ हानि से ऊपर होता है, जय पराजय से ऊपर होता है, पद प्रतिष्ठा से ऊपर होता है। संत तो सिर्फ संत होता है, वह वैष्णव होता है, वह भगवान के आश्रित उसका जीवन होता है। संत का तो यही जीवन होता है, और संत कोई भी हो सकता है। तो वर्तमान में हमारे सनातन संतों के बीच में जो विवाद चल रहे हैं वो दुर्भाग्य का कारण है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक निवेदन मैं और करूंगा कि फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, अन्य भी सोशल साइट्स पर जो लोग प्रेमानंद जी या संत श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, इन लोगों के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, किसी के पक्ष में लेकर किसी को टिप्पणी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि हम जैसे दो कौड़ी के व्यक्ति, हम संसार में गृहस्थ जीवन वाले हैं, हम हर पल गलत करते हैं। तो ऐसे विरक्त संतों के बारे में हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया, और वो सिर्फ समाज और धर्म के लिए जी रहे हैं, ऐसे संतों के बारे में हमारे दो कौड़ी के छुटभैया लोग, दो कौड़ी के नेता लोग, दो कौड़ी के सामाजिक लोग, और जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, दो कौड़ी के लोग, ऐसे लोग संतों के ऊपर टिप्पणी ना करें। क्योंकि पहले अपने आप के बारे में अध्ययन कर लें, फिर दोबारा संतों के बारे में टिप्पणी करें। बस आज वीडियो में यही कहना था मुझे, और वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही था कि संत तो आपस में विवाद कर रहे हैं, ये तो गलत ही है, पर हमें आपको सोशल मीडिया पर संतों के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करने से बचना चाहिए। क्योंकि विचारवान व्यक्ति कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता, और संतों के बारे में बोलने की एक गृहस्थ को कोई अधिकार हमारे सनातन शास्त्र नहीं देते हैं। और वो भी सिर्फ उन लोगों के आपसी विवाद हैं, वो कोई समाज के विरुद्ध कोई निर्णय उन लोगों ने नहीं लिया है। जय श्री सीताराम।